आज का जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है हम लोग का जीव जंतुओं से रिलेटेड। यानी जीव जंतु जो है हमारे आसपास में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भोजन कैसे करते हैं, उसको भोजन के आधार पर कितने प्रकार में बांटेंगे और खान पान के आधार पर खान पान के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे और रहन सहन के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे। तो आज हम लोग जीव जंतुओं के बारे में देखते हैं, जीव जंतुओं का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं आज हम लोग। तो जो भी जीव जंतु है, जीव जंतु को रहन सहन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, रहन सहन यानी रहने सहने के आधार पर जीव जंतु को कई भागों में बांटेंगे और खान पान के आधार पर जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटेंगे। सबसे पहला चीज देखते हैं हम लोग रहन सहन के आधार पर, यानी जीव जंतु जो रहते हैं वो रहने के आधार पर उसको कितने कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। तो पहला आते हैं रहन सहन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो रहन सहन के आधार पर जो जीव का वर्गीकरण है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है जलीय जीव। हम लोग जानते हैं कि जलीय जीव उस जीव को कहते हैं जो केवल जल में रहता है, यानी पानी में रहता है, उसी को जलीय जीव कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि मछली जल में रहता है, ऑक्टोपस जल में रहता है, ईटीसी, यानी जो जल के अंदर रहे वो जलीय जीव है, जो जल में रहे वो जलीय जीव। दूसरा है स्थलीय जीव। स्थलीय जीव वो है जो स्थल में रहे यानी धरती पर रहे, उसे हम लोग स्थलीय जीव कहते हैं। जैसे देखते हैं गाय रहता है, भैंस, मनुष्य, कुत्ता, ये सारी चीज कहाँ पे रहता है? स्थल में रहता है, यानी जमीन पे रहता है। अगला हम लोग का है उभयचर जीव। उभयचर जीव का मतलब ये हुआ कि जो जल और स्थल यानी जल में भी और भूमि पर भी दोनों स्थानों पर जो निवास करते हैं वो स्थलीय जीव कहलाते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग कौन कौन जल और स्थल दोनों जगह में रहता है। जैसे मगरमच्छ को आप देखे होंगे कि मगरमच्छ पानी के अंदर भी रह जाता है और पानी के बाहर भी रह जाता है। कछुआ को देखते होंगे आप लोग कि कछुआ जो है वो पानी के अंदर भी रह सकता है और पानी के बाहर भी रह सकता है। मेंढक को आप लोग अक्सर देखे होंगे कि मेंढक पानी के अंदर भी रह जाता है और पानी के बाहर भी रह जाता है। तो वैसा जीव जो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों स्थानों पर निवास कर सकते हैं उसे हम लोग उभयचर जीव कहते हैं। आते हैं अब हम लोग खान पान के आधार पर यानी भोजन के आधार पर जीव जंतुओं को कितने भागों में बांटे हैं कि भोजन करने के आधार पर यानी भोजन खाने के आधार पर जीव जंतुओं को हम लोग कई भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। तो जीव जंतु जो है वो भोजन के आधार पर भी 3 ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शाकाहारी जीव। शाकाहारी मतलब क्या? शाकाहारी वैसे जीव को कहते हैं जो केवल साग सब्जी खाए, उसे हम लोग शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं गाय सिर्फ साग सब्जी खाता है, भैंस जो है वो भी साग सब्जी खाता है, बकरी जो है वो भी साग सब्जी खाता है। तो वैसा जीव जो केवल साग सब्जी का इस्तेमाल करता है, साग सब्जी को खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव कहते हैं। दूसरा प्रकार है मांसाहारी। मांसाहारी मतलब मांस से रिलेटेड, यानी वैसा जीव जो केवल मांस मछली खाए उसे हम लोग मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे शेर को हम लोग मांस खाते हुए देख सकते हैं, हम लोग उसे साग सब्जी खाते हुए नहीं देख सकते। बाघ को हम लोग मांस ही खाते हुए देख सकते हैं, चीता को हम लोग मांस ही खाते हुए देख सकते हैं। तो मतलब वैसा जीव जो केवल मांस मछली खाए उसे हम लोग मांसाहारी जीव कहते हैं। अगला चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर में सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी का मतलब क्या? सर्वाहारी वैसा जीव जो मांस मछली और साग सब्जी दोनों चीज का सेवन करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव कहते हैं। देखते हैं सर्वाहारी जीव में क्या है? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। यानी मनुष्य जो है हम लोग साग सब्जी भी खा लेते हैं और मांस मछली भी खा लेते हैं। कुत्ता जो है वो साग सब्जी भी खा लेता है और मांस मछली भी खा लेता है। बिल्ली जो है साग सब्जी भी खा लेता है और मांस मछली भी खाता है। तो वैसा जीव जो साग सब्जी और मांस मछली दोनों का सेवन करता हो उसे हम लोग सर्वाहारी जंतु कहते हैं। एक चीज इसमें गौर करने वाली बात है कि हम लोग का रिलेशन और कुत्ता का रिलेशन बहुत ही अट्रैक्शन वाला है। जैसे देख सकते हैं हम लोग सर्वाहारी जीव में भी मनुष्य के साथ कुत्ता का अट्रैक्शन हुआ है। कौन चीज का? कुत्ता का अट्रैक्शन हुआ है। और स्थलीय जीव में भी देखिए मनुष्य और कुत्ता के साथ अंत संबंध हुआ है, क्योंकि कुत्ता हम लोग का पीछा नहीं छोड़ता है कभी भी। तो हम लोग कुत्ते की कैटेगरी में आते हैं, मनुष्य जो है वो कुत्ता का कैटेगरी में। चाहे आप स्थलीय जीव में देख लीजिए, चाहे आप सर्वाहारी जीव में देख लीजिए, कुत्ता और हम लोग का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए कुत्ता को घरेलू पालतू पशु भी कहा जाता है। धन्यवाद। आगे वाला वीडियो में हम लोग इससे आगे समझने की कोशिश करेंगे।